हेलो फ्रेंड्स। हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करते हैं एक नए। तो यहाँ पे हम छत्तीसगढ़ की लोक कला संस्कृति के बारे में हम यहाँ पे पढ़ रहे थे। हमारा छठवां सातवां पाठ है, तो बाकी जो वीडियोस हैं उसको भी जाकर देख लीजिए। जो सारे क्लास जो डला है आपके असाइनमेंट्स व्याकरण के वैकेंसी आने वाले उसके लिए, तो आपके हर एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट, चाहे पीएससी में आप मेंस की भी तैयारी करेंगे तो सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। आपका जो क्वेश्चन है जो तैयार किया है आपके सिलेबस के हिसाब से क्वेश्चन को तैयार किया है, तो सारे क्वेश्चन जो बनाए गए हैं सारे इम्पोर्टेंट है। तो पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। तो लगभग 93 क्वेश्चन हम पाँचवें पार्ट में कवर किए थे। तो चलिए यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे। तो क्वेश्चन है हमारा 93 क्वेश्चन था ये हमारा, पद्मश्री से जो नवाजे गए गोविंद राम निर्मलकर जो ख्याति लब्ध है कौन से कलाकार है या कौन से क्षेत्र के कलाकार है? तो आपके खमस्वांग, माओ पाटा, नाचा पाटी, पनवानी। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन, नाचा। तो पद्मश्री से जो नवाजे गए गोविंद राम जो निर्मलकर है, ये आपके जो कलाकार हैं आपके नाची के नाचा के कलाकार थे। तो इसको याद रखिए, क्वेश्चन पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ी आदिवासी समाज में थुन है ये जिसे खम्भ भी कहते हैं, तो इसको आप जो लोक नाट्य का प्रतीक किसको कहा जाता है? आपके दही कांदो को, पनवानी को, या आपके गम्मत को, या रहस को। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा गम्मत, रहस। रहस जो है आपके यूपी से जो कि यहाँ पे यूपी के रासलीला से अधिक प्रभावित हुआ है, तो इसको याद रखिएगा। तो रहस जो है आपके ये आपके आदिवासी समाज में जो खम जो लोक नाट्य यहाँ का इसको प्रतीक माना जाता है रहस को। तो इसको याद रखिए। आपके रहस आपके होली के समय, होली के समय इसको किया जाता है, और ख़ास करके आपके बिलासपुर संभाग में ये बहुत सर्वाधिक फेमस है या प्रचलित है, इसको समझ सकते हैं। तो इसको याद रखिएगा। और छत्तीसगढ़ में जो बाबू रेवाराम जी, बाबू जो रेवाराम हैं, छत्तीसगढ़ में बाबू रेवाराम जो उनकी जो रचना है रहस की पांडुलिपियों में भी प्रचलित है। तो इसको याद रखिएगा। कहाँ प्रचलित है? तो आपके बिलासपुर संभाग में आपका प्रचलित है, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ का आदिवासी थिएटर कहा जाता है? तो खमस्वांग को, गम्मत को, भद्रनाट को, या नाचा को। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन, भद्रनाट। तो छत्तीसगढ़ का जो आदिवासी लोग होते हैं ये आपका जो भद्रनाट है, जिसको आदिवासियों को थिएटर भी इसको कहा जाता है, भद्रनाट को, या खास करके बस्तर संभाग में ये आपके देखने को मिलता है, जो आदिवासियों के द्वारा इसको किया जाता है। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, आदिवासी समाज में जो बेसर नामक जो आभूषण होता है आपके किस में पहना जाता है? तो आपके नाक में पहनने का आभूषण है, सिर पर धारण करने का है, या हाथ में पहनने का है, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये आपका जो नाक में पहनने का जो आभूषण है आपके इसको बेसर कहते हैं। तो इसको याद रखिएगा। तो बेसर कहलाता है जो आपके जो आदिवासी समाज में ये बेसर जो आभूषण है आपके नाक में पहनने का आभूषण है, तो उसको याद रखिए। इसी तरह सिर पे धारण करने वाला आभूषण क्या क्या है? तो सिर में आपका बेनी फूल और आपके जंगली फूल और आपके सिंघी, ये आपके जो हैं आपके सिर में धारण करने का इसको कहते हैं। तो इसको याद रखिए। आपके मांग मोती और साथ ही साथ यहाँ पे पटिया वगैरह, इसमें वो पट्टी टाइप का रहता है, पटिया भी इसमें उपयोग किया जाता है। तो इसको याद रखिए। हाथ में पहनने का क्या क्या है? तो आपका बहुटा, पहुँची और आपका नांगमोरी। तो ये आपके हाथ में पहनने का है, और साथ ही साथ आपका पटा, एंठी और आपके करधन, तो आपके उसको उसमें पहनते हैं आपके क्या क्या बोलते हैं उसको, कमर में पहनते हैं। तो इसको याद रखिएगा। तो ये आपके जो आदिवासी समाज में बेसर जो नामक जो आभूषण है ये आपके नाक में पहनने का आभूषण है। तो इसको याद रखिएगा। झुमका वगैरह भी, एयरिंग, लवांग फूल वगैरह भी ये नाक में पहनने का आभूषण है। तो इसको भी याद रखिए। क्वेश्चन यहाँ से अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा आभूषण गले में पहना जाता है? तो गले में पहनना क्या क्या आभूषण इसको पहना जाता है? तो सिंधी कवई, सूता, तिरकी, पंख। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन, सूता। तो सूता जो नामक जो आभूषण है आपके कहाँ पे पहना जाता है? तो इसको गला में पहना जाता है। तो इसको याद रहे। गला में और क्या क्या पहना जाता है? आपके ताबीज वगैरह पहना जाता है,
ताबीज और आपके जो ताबीज और उसको क्या आपका सुर्रा, सूरज जो गोल रहता है तो ये आपके सुर्रा ये आपके इसमें सूता पुत्री ये आपके गले में पहनने के आभूषण है, तो इसको याद रखिएगा। इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, गठिया नामक जो आभूषण है ये जो आपका आभूषण है आपके कहाँ पहना जाता है शरीर के, तो ये आपके कहाँ पहना जाता है, तो आपके हाथ में, कान में, पैरों में या सिर में, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका सी ऑप्शन पैरों में। तो गठिया नामक जो आभूषण है आपके कहाँ पे पहना जाता है, तो पैर में पहना जाता है। पैरी, लच्छा और चुटकी, उतरी, ये सब जो है आपके साटी, बिछे वगैरह भी आपके पैर में पहनने वाला आभूषण है, तो इसको भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, निम्नलिखित में कौन छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध जनजाति नृत्य है, तो छऊ, ढोला, कर्मा, बिहू, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा कर्मा, इसको याद रखिएगा। तो माता जो कर्मा है इन पे आधारित इसको ये जो नृत्य किया जाता है, तो कौन सा नृत्य छत्तीसगढ़ प्रसिद्ध जनजाति नृत्य है, तो कर्मा को याद रखिए, क्वेश्चन पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, लगभग 100 क्वेश्चन इसके कवर हो चुका है। छत्तीसगढ़ की लोक चित्रकला कौन सी है, तो सवनाई, नोहडोरा, सिरपुर चित्रकला, घर सिंगार, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका सिरपुर जो चित्रकला है ये आपके छत्तीसगढ़ की लोक चित्रकला है, तो इसको याद रखिएगा। लोक चित्रकला कौन सी है, तो आपका सिरपुर चित्रकला है। बाकी जो सवनाई, नोहडोरा, जो घर श्रृंगार है ये आपके नहीं है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे 101 क्वेश्चन लगभग हम कर लिए 100 क्वेश्चन। आधुनिक चित्रकला के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ की प्रसिद्ध चित्रकार कौन है, तो आधुनिक चित्रकला के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ के जो प्रसिद्ध चित्रकार कौन है, तो आपके प्रवीण शर्मा, सुब्रतो बोस, अशोक मिश्र या सोमेश अग्रवाल। इसका सही ऑप्शन यहाँ पे देखें तो आपका प्रवीण शर्मा ये ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आधुनिक चित्रकला के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ के जो प्रसिद्ध चित्रकला जो चित्रकार है कौन है, तो प्रवीण शर्मा, नाम को याद रखिएगा। तो यहाँ पे जो और छत्तीसगढ़ के मुख्य जो आपके A.K. मुखर्जी, निरंजन आपके महावर, ये आपके सभी छत्तीसगढ़ के प्रमुख चित्रकार हैं, तो इसको याद रखिए। इसमें प्रवीण शर्मा आपके क्वेश्चन पूछ चुका है, तो इसको भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, टिमकी किस नृत्य का प्रमुख वाद्य यंत्र है, तो आपके सुआ नृत्य, चंदैनी नृत्य, पंथी नृत्य, डी है इनमें से कोई नृत्य, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन चंदैनी नृत्य। तो टिमकी जो एक खास करके वाद्य यंत्र है, इस नृत्य का जो प्रमुख वाद्य आपके चंदैनी नृत्य में इसका आयोजन किया जाता है। टिमकी जो वाद्य यंत्र एक लोकी लकड़ी जो खोखली जो लकड़ी होता है इससे बना होता है, तो इसको याद रखिएगा। हमारे गाँव अंचल में जो होली विवाह के अवसर पर इस वाद्य यंत्र का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ राज्य की प्रथम पनवानी गायिका जिसे पद्मश्री मिल चुका है, तो ये आपके जो CGPSC 2003 के पेपर में क्वेश्चन को पूछ चुका है, तो इसको याद रखिएगा। तो छत्तीसगढ़ राज्य की प्रथम पनवानी जो गायिका है उनको जो पद्मश्री से भी नवाज चुका है, तो कौन है, तीजन बाई, सूरजबाई खांडे, रितु वर्मा, गोमती बाई, तो इसको नाम को याद रखिएगा। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा तीजन बाई, इनको पद्मश्री से नवाज चुका है, तो हमारे छत्तीसगढ़ राज्य की प्रथम पनवानी है, तो इसको याद रखिएगा। ये आपके छत्तीसगढ़ के अगर पूछे पहले तो तीजन बाई को नाम में याद रखिएगा, तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, और यहाँ पे पनवानी की बात करूँ, ये आपका जो महाभारत पे आधारित हो, जिसमें जो मुख्य जो नायक होते हैं इसमें भीम होते हैं और मुख्य नायिका इसमें द्रौपदी होते हैं, तो इसको भी याद रखिएगा। इसमें प्रमुख वाद्य यंत्र की बात करूं तो कई बार पढ़ाए हो, तंबूरा और करताल इसमें प्रमुख वाद्य यंत्र, इसके सहारे से इसमें वाद्य यंत्र को बजाया जाता है, तो इसको याद रखिए। क्वेश्चन पूछा गया। झाड़ू राम देवांगन जो कि पनवानी के पिता के रूप में इनको जाना जाता है छत्तीसगढ़ के। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं 104 क्वेश्चन हमारा, पंथी नृत्य का प्रारंभ होता है देवताओं की स्तुति से, गायत्री मंत्र से, मोर के गाने से या शिव स्तुति से। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका ए ऑप्शन। पंथी जो नृत्य का जो प्रारंभ होता है या स्टार्ट होता है तो देवताओं की स्तुति से उनके नमन वगैरह करते हैं, फिर जैसे कोई भी कार्य करते हैं हम तो श्री गणेश जी के नाम लेते हैं, तो इसी तरह पंथी नृत्य का जो प्रारंभ होता है तो देवताओं के नाम स्तुति करते हैं, फिर इसको जो कि स्टार्ट किया जाता है। तो पंथी नृत्य का जो
पंथी नृत्य के जो प्रमुख गीतकार हैं पंथी गीत के कौन हैं? तो देवदास बंजारे, नाम को याद रखिएगा। प्रमुख गीतकार हैं देवदास बंजारी पंथी गीत के, तो इसको भी याद रखिए, क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस नृत्य में गीतों में गुरु घासीदास का चरित्र प्रमुख होता है? तो आपके सुआ नृत्य में, चंदैनी नृत्य में, या आपके राउत नाचा नृत्य में, या आपका पंथी नृत्य में? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन, पंथी नृत्य। इसको याद रखिएगा। तो इस नृत्य में, गीतों में जो गुरु घासीदास का चरित्र प्रमुख इसमें होता है पंथी नृत्य में, जिसमें पिरामिड बना के इसमें जो नाच गान इसमें किया जाता है, तो इसको याद रखिएगा। पंथी गीत के जो प्रमुख गीतकार हैं देवदास बंजारे, मैं जस्ट बताया हूँ, इसके प्रमुख कलाकार हैं, गीतकार हैं, तो इसको भी याद रखिए। क्वेश्चन पूछा है आपके जो सतनामी समाज है इसमें बहुत ही प्रचलित है, तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, वर्षा ऋतु में गाए जाने वाला छत्तीसगढ़ी गीत कौन सा है? आपके आईएमपी क्वेश्चन है। तो बारामासी, फाग, सवनाही या डी है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन, सवनाही। तो वर्षा ऋतु में गाए जाने वाला छत्तीसगढ़ी गीत सवनाही है, तो इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन पूछ सकते हैं तो आपके बरसात के समय में वर्षा ऋतु इसमें गाया जाता है, सवनाही छत्तीसगढ़ी गीत है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, सुआ नृत्य में शिव और गौरी की स्तुति की जाती है। तो आपके सुआ नृत्य में, कर्मा, चंदैनी या दंडामी नृत्य में? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सुआ नृत्य। ये हमारे छत्तीसगढ़ में बहुत प्रचलित है। ये आपके जो नृत्य सुआ नृत्य है आपके, जिसमें शिव और जो माता गौरी और जो भगवान शिव जी हैं इनकी स्तुति से यह सुआ नृत्य किया जाता है। और आपके जो राउत नाचा, सुआ गीत, छेछेरा जो गीत है आपके उत्सव संबंधी गीत के अंतर्गत आता है, तो इसको याद रखिएगा। शिव गौरी की स्तुति इसमें सुआ नृत्य में किया जाता है, तो इसको याद रखिए। इसमें जो आपके जो महिला समूह हैं इसमें भाग लेते हैं, इसमें नृत्य करते हैं, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विश्व की जो प्रथम नाट्यशाला रामगढ़ की जो गुफा छत्तीसगढ़ के कौन से जिले में स्थित है? तो ये आपका बस्तर, सरगुजा, जशपुर या कोरिया? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका सरगुजा। तो विश्व की जो प्रथम नाट्यशाला जो रामगढ़ की जो गुफा है आपके छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले में स्थित है, इसको याद रखिएगा। कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो इसको भी याद रख, कई बार पढ़ाया भी हूँ, तो सरगुजा याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, तिरुडुडी जो नामक छड़ी है ये आपके जो छड़ी द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? तो दंडामी, कर्मा, करसाड़, ददरिया? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका दंडामी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो तिरुडुडी जो नामक छड़ी, इसके द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? तो आपका दंडामी नृत्य इनके द्वारा किया जाता है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं, वह नृत्य कौन सा जिसमें गांव-गांव में नृत्य यात्रा पूरी की जाती है? तो परघौनी, करसाड़ और आपके डंडारी या मांदरी? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डंडारी नृत्य। तो ये आपका जो डंडारी नृत्य, इसमें जो आदिवासी लोग होते हैं इसमें गांव-गांव में यह नृत्य यात्रा पूरी की जाती है, तो इसको याद रखिएगा। डंडारी नृत्य जो कि आपके बस्तर संभाग में इसको देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, किस नृत्य में आदिवासी समाज के लोगों को जीवन साथी के चुनाव का अवसर प्राप्त होता है? तो फाग में, ददरिया या दशहरा नृत्य में, परब नृत्य में या हुल्की नृत्य में? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन, ददरिया या दशहरा नृत्य। इसमें जो आदिवासी लोग क्या करते हैं, इस नृत्य करते रहते हैं, फिर अपने जीवन साथी का चुनाव करते हैं, मतलब डांस करते करते, तो आपके बस्तर सरगुजा संभाग में आपको देखने को मिलता है। तो इसमें जो ददरिया दशहरा जो नृत्य है इसमें उत्सव के दौरान इसको किया जाता है, आदिवासी समाज में नृत्य करते रहते हैं और इसी में अपने जीवन साथी का चुनाव इसमें अवसर प्राप्त किया जाता है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा नृत्य की शुरुआत शरद पूर्णिमा से होती है? या शरद पूर्णिमा से इसको स्टार्ट किया जाता है? तो आपके दोरला नृत्य, सैला नृत्य, फाग नृत्य, दोरला नृत्य? इसके सही ऑप्शन हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, सैला नृत्य। जो सैला जो नृत्य है आपके सैला नृत्य, ये आपका इसकी जो शुरुआत आपके शरद पूर्णिमा में होता है। आपके आदिवासी जो लोग होते हैं इसके जो नृत्य है आपके शुरुआत शरद पूर्णिमा इसमें किया जाता है, इसको याद रखिएगा। ये खास करके जो आपका जो सैला जो नृत्य यहाँ पे देखें, तो सैला जो नृत्य है आपके
कौन कौन से जो जनजाति, कौन सी जनजाति द्वारा इसको जो सैला नृत्य, इसको डंडा नृत्य भी कहा जाता है, इसको याद रखिएगा, डंडा नृत्य। तो सैला नृत्य या डंडा नृत्य दोनों एक ही है। तो आपके गोंड जनजाति, गोंड, बैगा, ये जो बैगा और गोंड जनजाति के लोग, इस जनजाति के लोग इस जो आपका सैला नृत्य है, डंडा नृत्य, इसको किया जाता है। ये आगे कौन से अवसर पर किया जाता है? तो आपको धान कटाई, धान कटाई के जो उसके बाद जस्ट दीपावली के समय इसको किया जाता है। तो इसको याद रखिए। इस नृत्य में कौन कौन इसमें हिस्सा लेते हैं? तो इसमें पुरुष, इस नृत्य में केवल पुरुष ही इसमें भाग लेते हैं। और डांडिया का एक रूप भी समझ सकते हैं, जो आपके कौन से संभाग में? तो सरगुजा संभाग में आपका किया जाता है। तो इसको याद रखिएगा, इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आज के सेशन है यहीं तक रखते हैं, बाकी जो क्वेश्चन हम कल कवर करेंगे। कमेंट करके बताइएगा आज के सेशन कैसे लगा, और अच्छा लगे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। चलिए, थैंक यू।